त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। खुशी की मौके पर ज़रूर मुबारकबाद हम आपको देंगे के लिए, यानी कि स्टार्ट और हकीकी जो है ये तो आप खुद जानते हैं, लेकिन ये भी बता दें कि सबसे पहले आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है, दस बला सूरनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बुध है, नवंबर की 24 तारीख, फिर 20 नवंबर हो चला ज़िंदगी आपके लिए। अगर आज के दिन एक खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद देते हैं, अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। यह भी बता दें काम्बियो कोर्स यानी कि US डॉलर के लिए 21 यूरो के वास्ते 23 तख्त है। इस वक्त में तेल का दाम एक ही तरह से सभी जगह पर है और ये सभी सर्विस स्टेशन के पास कम बेस एक ही तरह से है। कुछ दिनों से एक ही जगह पर ठहरा हुआ है और यह है ऑन लेदर के लिए 55 तक और डीजल के वास्ते 57 तक। यह भी बता दें फेर तक यार स्टार्ट ऑन अफांगल का मतलब ये है 46 साल हो रहा है सूरीनाम को आज़ाद होते हुए स्टार्ट ऑन अफांगल के। तो भैया हम आपको मुबारकबाद बधाइयाँ ज़रूर देते हैं। वंग स्वीट सेरेफिडेंसी लोग कहते हैं। तो कल के लिए ये बात है फॉर होकिंग ब्रंस्ट ऑफ प्राइस एट कोबन। मैंने सोमवार की प्रोग्राम में ये तो बात आगे से पहले से आपको दर्शा दिए थे ना। तो ब्रंस्ट ऑफ प्राइस यानी कि तेल का दाम चढ़ने वाले हैं, बस इंतज़ार करो और अपना जो क्या कहते हैं कलेजा को मजबूत रखो, यानी कि ये फॉर वोकिंग आपके लिए आने वाले हैं। फिट स्टॉक निकेरी इन फॉरबंद में सिर्फ विदेशी फीरिंग फिट स्टॉक निकेरी में भैया देखो कितना बाइसिकल है, हजारों की तादाद में बाइसिकल जो बिगड़ा हुआ था वो भी लोग मरम्मत करके बाइसिकल लेकर आए हैं। और ये है कोंगिसी फीरिंग सिर्फ विदेशी निकेरी इतवार 21 तारीख को तो ये लोग शुरुआत किए हैं, यानी कि 46वीं सिर्फ विदेशी निकेरी के लिए, यानी कि सिर्फ विदेशी मनाने के लिए एक फीड स्टॉक कायम की गई। करीबन 100 बाइसिकल यहाँ पर यानी कि अपना रजिस्टर करवाए हैं और निकेरी की सड़कों पर ये लोग घूम घूम कर यानी चला चला कर यानी कि ये जश्न मनाएंगे। फिट रूट 50 किलोमीटर 15 किलोमीटर है और भैया सुबह से लेकर नाश्ता चैन ये सुबह को दी गई और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर निकेरी का जो है सेनरीता गोवर्धन ये खवैसल का पॉलिसी कमांडेंट ब्रायन इसाक के साथ मिलकर इसमें भी हिस्सा लिए। तो बहुत खुशी की बात है कि लोगों के साथ ये लोग भी अपना सहमत दे रहे हैं और पैस के लोग जो है ये भी लोग इसमें हिस्सा लिए। मिलकर फीड वर्क इम्पोर्टेंट देते यार और कम यानी कि हालात के सबब से आप जानते हैं कि जो देश का हालात है इसी सबब से और कम आतिशबाजी फीड वर्क जिसे लोग कहते हैं इस साल में हमारे देश में मंगाई जाएगी। कॉन्सुमेंटन सोमबर ओवर ड्यूरो दिसंबर मंथ यानी कि कॉन्सुमेंटन क्रिंग इसका फोर्सेटर जो कह रहा है कि भैया आने वाले दिसंबर मंथ लोग कहते हैं कि जश्न की महीना है, लेकिन जश्न की कोई बुनियाद ना है, जश्न की कोई वजह ना है। मतलब ये है कि बहुत महंगाई रहेगा, लोग जो सामान ज़रूरत पड़ता है ये जश्न दिसंबर की महीना की खुशियां मनाने के लिए बहुत महंगाई है। तो भैया ये कहता है कि बहुत सोमबर यानी कि बहुत गरीबताई की तौर और तरीक पर ना बहुत गरीबताई के तौर और तरीक पर बहुत गम के साथ ऐसे बता दे जैसे किसी का मृत्यु हो जाता तो गम होता है। तो भैया इसी तरह से बहुत गम के साथ सोमवार ये लोग इस महीना को गुजारने की कोशिश करेंगे। रशीद दुखी भैया कुछ बोलता है वक्त के साथ। रशीद दुखी का ना वाइमा के सिलसिले में हैत एसन खरोद वाटर हो एंड ऑन द सुटमुतर कोबन बोले ये बहुत मूरी का पीरा है। बोरो को हेदे जिसे लोग बोलते ना, बहुत मूरी के पीरा है बोरो को हेदे भैया। और बोले यहाँ पर छानबीन होना ज़रूरी है। दो कमिश्नर जो है एफएसी का वाइमा का न फेरी सर्विस के लिए हैवन ऑफ फ्राइडे ऑफ नीतिन स्पोकन ओवर प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतों मिनिस्टर अल्बर्ट विवितान अपना ट्रांसपोर्ट ना इन लोगों से बातचीत किए हैं और न्यू बैलेंस प्लान फंड फेयर बजट मुत इंडिया निवारी फॉरचार अंदर किए का प्रेजेंट थे। तो आने वाले साल में जनवरी महीना में एक नया
तौर और तरीके किस तरह से ये कार्रवाइयाँ वहाँ पर की जाएगी, इसके सिलसिले में पेश करना है इन दोनों के पास, यानी कि प्रेसिडेंट और मिनिस्टर के पास। तो भैया बहुत अच्छा बात होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुसीबत, जिस तरह से कहा जाता है, भैया रशीद दुखी भी ये कहा है और बता रहा है कि ये ज़रूरी है। पर वो कि तो कॉमन, मैंने बता दिया ना कि ब्रांसर पर तेल का दाम, महंगाई जो चढ़ने वाले हैं, भैया करेगा को मजबूत रखो ना। Alles wijst erop dat de pomprijs van brandstof opnieuw verhoogd zal worden। सभी बातें जो है इसके सिलसिले में तो ये वजह है और ये सबूती देता है कि भैया तेल का दाम चढ़ने वाले हैं। Dit heeft te maken met prijsontwikkeling van ruwe olie op de wereldmarkt। wereldmarkt में जिस तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त में बहुत सी देशों में इकोनॉमी का हालात ठीक हो रहा है, और ये सबब है कि इसका मांग बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के सबब से कि wereldmarkt पर इसका दाम चढ़ रहा है। अनफत Brent ruwe olie noteerde gisteren op de wereldmarkt een prijs van $79,71। देखो इतना चढ़ गया, इतना दाम है एक ruwe olie। De afgelopen 3 tot 4 weken vertoonde de prijs van een vat ruwe olie een dalende trend, omdat grote landen als Japan, VS, China, Japan en Zuid-Korea miljoenen vaten van hun strategische oliereserves op de markt hebben gegooid। और सबब इसका यही है कि ये देश, बड़े बड़े देश जिसके पास तेल था, अपना वेयर मार्ग पर यानी कि बाजार पर बिक दिया है, यानी कि प्राइस जो कम था उन दिनों में अब बाजार पर फेंक दिया है प्राइस चढ़ाने के लिए। यानी जब कम होगा तो प्राइस यानी कि दाम और ज़्यादा चढ़ेगा। प्राइस लेना होकर de wereldmarktprijs van ruwe olie $79 gisteren is nog steeds substantieel hoger dan de prijs van $72 in juli। juli में बोले $72 था, और अब और ज़्यादा चढ़ गया है। और सबब इसका यही है कि बहुत से देश अब और ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी पड़ता है। आप जानते हैं कि रुवे ओली और तेल जो इंडस्ट्री इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ता है, और ये सबब है कि अब और ज़्यादा 72 से 79 तक चढ़ गया। Consumenten kring जिस तरह से बता रहा, alleen zal dit jaar geen kerstbrood eten। बोले इस साल में वो kerstbrood ना खाई। बोले kerstbrood इस साल में, बोले भैया शायद अगर क्वालिटी भी और कम हो गया होगा। मुनक्का आप जानते हैं, मुनक्का ना मुनक्का, बोले शायद और कम लोग इसमें डाले होंगे, हो सकता ना ऐसे शायद उनका ख्याल, और कम शक्कर। तो भैया इसलिए बोले हम ना खावे दिसंबर महीना में kerstbrood हम ना खाओ। तो दिसंबर महीना दुरमा, बोले सबसे महंगा महीना है सूरीनाम के अंदर। दिसंबर महीना सबसे महंगा महीना, क्योंकि उस महीना में लोग इंतज़ार कर रहे हैं दाम चढ़ाने के लिए, और चढ़ाते चले जाते हैं, फ़ायदा ना उसी महीने में तो लोग उठाने की कोशिश करते हैं। Consumenten kring ziet feestman somber in, बोले बहुत दुख है इस महीना में, क्योंकि बहुत से लोग weten dat de gepensioneerden deze maand veel minder hebben ontvangen, en dit is een bijzondere aderlating voor hun bestedingspatroon। बोले और कम पैसा, यानी कि क्या कहते हैं पेंशनर्स को जिस तरह से और कम पैसा मिला, तो इन लोगों के लिए बहुत मुसीबत देने वाली ये चीज़ है। और भैया हो सकता है कि इन लोगों की मुसीबत कि kerstbrood ये लोग भी न खा पाएँ। मिंदर फीडबैक इम्पोर्टेंट देते यार, मैंने बताया कि इस साल में हालात की सबब से और अच्छा भी होता कि और फीडबैक कम मंगाएं, क्योंकि पैसा अगर ना है, लोग कहते हैं कि आमदनी ना है तो पैसा भी ना है। अब पैसा ना है तो किस तरह से आप आतिशबाजी खरीदेंगे, यानी कि फीडबैक खरीदेंगे। जोंगनसेन आदमस्वेर सिर्फिडेंसी, नौजवान लोग के भैया क्या है सिर्फिडेंसी, सिर्फिडेंसी लोगों के लिए क्या लाया, इसको तलाश नहीं करते, लेकिन सिर्फिडेंसी मनाने के लिए बस अभी से तैयार हो गया हंगामा करने के लिए। तो भैया देखो करते रहो जब तक मौका है। सिर्फिडेंसी begroting KPA goedgekeurd, सिर्फिडेंसी begroting KPA का की रीजन om niet deel te nemen aan défilé, बोले कोई वजह नहीं है कि लोग कहते हैं défilé में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बोले इन लोगों का begroting जो goedkeur हुआ, तो भैया खुशी के बाद तो ज़रूर défilé में हिस्सा लेंगे। RGD-artsen hebben actie op na ingrijpen minister Volksgezondheid ad interim minister Volksgezondheid का हमारे ख्याल में वो है, यानी कि कृष्णा मथुरा जी, यानी कि ad interim मिनिस्टर जो है। तो भैया ये अच्छी तरह से छानबीन करने के इसको इस तरह से कर दिया है कि ऑफ हैप हो गया है। तो भैया बहुत खुशी की बात है कि मरीजों को अब एक उम्मीद है कि डॉक्टर के इलाज के लिए इन लोगों को ठीक हो जाएगा।
बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं भैया तो यहीं पर हमारे लिए रेखी सर साहिबा रेशमा के लिए छोड़ देना। और जाने से पहले एक बार फिर आपको कल के लिए सिर्फ देसी उस्ताद कागज़ पर जो है ना, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। तो भैया तमाम खबरें अहमियत रखता है जो हम आपके सामने रखते हैं, जो आपके लिए अहम ले लेना, नहीं है तो भैया यहीं पर हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और हम भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।